वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। जीवित रहने के लिए वायु और जल का होना पहली आवश्यकता है। पृथ्वी पर वायुमंडल में अधिक मात्रा में हवा है, पानी है और इसी कारण यहाँ वृक्ष है, पशु हैं और मनुष्य हैं। सुबह की ताजी हवा महानगरों से ही नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों से भी गायब हो चुकी है। सड़कों पर दौड़ते वाहन, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से आसमान काला पड़ने लगा है। हमारा विहार भी इससे अछूता नहीं है। पटना के व्यस्ततम चौक चौराहों पर खड़े रहना संभव नहीं है। प्रारंभ में जनसंख्या सीमित थी तथा प्राकृतिक संसाधन असीमित थे, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई, हम औद्योगिक विकास की ओर तेजी से बढ़ने लगे। औद्योगिक तकनीक के आने से मानव की भौतिक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं की मांग बढ़ी और प्राकृतिक स्रोतों का मानव द्वारा निर्ममता से शोषण किया जाने लगा और इस प्रकार प्रकृति में पारिस्थितिक असंतुलन का खतरा पैदा हो गया। वायु प्रदूषण। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है गंदगी। ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए प्रकृति की एक महत्वपूर्ण देन है, किंतु आधुनिक यांत्रिक युग में कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली गैसें, स्वचालित वाहनों में पेट्रोल एवं डीजल के दहन तथा मनुष्य के अन्य क्रियाकलापों के कारण बड़े बड़े नगरों के आसपास की वायु में धूलकण, धुआं और अनेक प्रकार की हानिकारक गैसें पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होकर उसे गंदा कर देती हैं। यह वायु प्रदूषण कहलाता है। फलतः ऐसी वायु में सांस लेना भी आसान नहीं होता। यह सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होता है। वायु प्रदूषण पहले भी था। समय समय पर आंधी आती रहती है, जंगलों में आग लगती रहती है, ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, जिससे विश्व भर के वायुमंडल में उलटफेर होता रहा है और अब भी हो रहा है। यह प्रकृति की लीला है, इस पर किसी का वश नहीं। ये प्राकृतिक प्रदूषक कहलाते हैं। किंतु सभ्य मानव ने अपने हाथों से जो किया है, उसने वैज्ञानिक विकास के द्वारा जो औद्योगिक क्रांति उत्पन्न की है, उससे भी सभी प्रकार के प्रदूषण को बढ़ावा मिला है। रासायनिक कारखानों, तेल शोधक संयंत्रों, उर्वरक, सीमेंट, कागज, कांच इत्यादि के कारखानों में कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इनकी चिमनियों से निर्गत गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धातु के महीन कण, कार्बन के कण आदि प्रमुख हैं, जो वायु में फैलकर वायु को प्रदूषित कर देते हैं। जनसंख्या बढ़ने से यातायात के लिए मोटर गाड़ियों और अन्य वाहनों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाती है। एक मोटर गाड़ी 1 मिनट में इतनी ऑक्सीजन नष्ट करती है जितनी 1135 व्यक्तियों को श्वसन क्रिया के लिए चाहिए। इस प्रकार 60% वायु प्रदूषण तो मोटर वाहनों से ही हो रहा है। कार्बन युक्त ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो वायु में मिश्रित होकर उसे प्रदूषित कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है। श्वसन क्रिया के द्वारा यह हमारे शरीर में रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसके फलस्वरूप रक्त के हीमोग्लोबिन में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अतः ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन संबंधी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, दम घुटने लगता है तथा अंत में मृत्यु भी हो सकती है। अयस्कों और खनिजों से धातुओं के निष्कासन के क्रम में जो धूलकण एवं धुआं निकलते हैं, उनमें लेड, क्रोमियम, जस्ता, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक इत्यादि वायु में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। फसलों में लगे कीड़ों को मारने के लिए तथा मच्छरों एवं मक्खियों को नष्ट करने के लिए
कई प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है जो विषैले होते हैं। इनके कण वायु में प्रवेश कर उसे प्रदूषित कर देते हैं। जंगलों के वृक्ष पर्यावरण को स्वतः शुद्ध करते रहते हैं, किंतु आजकल जलावन की पूर्ति के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए वृक्षों को बेतरतीब ढंग यानी धड़ल्ले से काटा जा रहा है। इसका प्रभाव वर्षा पर पड़ता है। वर्षा अनियमित हो जाती है तथा अनावृष्टि पैदा हो जाती है। अन्य मानव निर्मित गैसों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इन्हें CFC कहा जाता है। ये अत्यधिक स्थायी, अज्वलनशील और हानिरहित यानी नॉन टॉक्सिक पदार्थ हैं। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनर तथा एरोसॉल फुहारों में होता है, परंतु इनके स्थायी होने के चलते ये वायुमंडल में लंबे समय तक रहकर ऊपरी परत तक पहुंच जाते हैं, जहां ओजोन होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरण CFC को तोड़कर क्लोरीन बना देता है। क्लोरीन का एक परमाणु 1,00,000 ओजोन को नष्ट कर देता है। इससे ओजोन के आवरण में छिद्र हो गया है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। इसका निर्माण वायुमंडल की ऊपरी परत में पराबैंगनी प्रकाश द्वारा और बिजली के चमक द्वारा ऑक्सीजन गैस के टूटने से होता है। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक लोचदार कवच बनाती है। जिसे समुद्री सतह के वायुमंडलीय दाब तक लाया जाए तो यह केवल कुछ मिलीमीटर की ही बचेगी। यह जानकारी 1970 के शुरुआती वर्षों में हुई। ओजोन की क्षति से पराबैंगनी किरणों में सीधे पृथ्वी पर वृद्धि होगी, जिससे चमड़ी का कैंसर और उसके संक्रामक रोग, मोतियाबिंद मरीजों की संख्या बढ़ेगी। ओजोन परत के क्षीण होने की प्रक्रिया को रोकने के प्रयास में ओजोन फ्रेंडली तकनीकें खोजी जा रही हैं और CFC के उपयोग को कम किया जा रहा है। नए खोज के तहत क्लोरीन रहित महंगे फ्लोरोकार्बन विकसित किए जा रहे हैं। इस दिशा में सभी देशों को समयबद्ध और योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाने होंगे जो वायुमंडल में क्लोरीन की मात्रा कम करें और ओजोन परत को नुकसान कम पहुंचे। वायुमंडल में इन ढेर सारी गैसों के अलावा ऐसे ठोस पदार्थ भी होते हैं जो इन गैसों में मिलकर तैरते रहते हैं। ये कणिकाएं कहलाती हैं। इनका अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहने से दृश्यता को घटाते हैं, धुंध पैदा करते हैं। ये इस्पात निर्माण, खनन, ताप विद्युत संयंत्रों से, सीमेंट उद्योग से निकले प्रदूषक हैं। कुछ फूलों के परागकण इतने छोटे छोटे होते हैं कि वे हवा में तैरते हैं। इन परागकणों से कई व्यक्ति दमा रोग से पीड़ित हो सकते हैं। इस प्रकार वायु में मिलने वाली बहुत जहरीली गैसें हैं जो जीवों पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही हैं।